आज किचन में प्रथम खड़ा होकर बड़े प्यार से राध्या के लिए उसकी पसंदीदा कॉफी बना रहा होता है। उधर राध्या उसे बेहद स्नेह भरी नजरों से देखती हुई हल्के से मुस्कुरा रही होती है। तभी पीछे से निहारिका की नजर किचन में कॉफी बनाते हुए प्रथम पर पड़ जाती है। इसी बीच प्रथम कॉफी तैयार करके राध्या के पास आता है और कप उसकी ओर बढ़ाते हुए कहता है, राध्या, आज बताओ मेरी बनाई कॉफी कैसी है। राध्या मुस्कुराकर जवाब देती है, अरे प्रथम सर, आपने तो बहुत ही स्वादिष्ट कॉफी बनाई है। यह सब देखकर निहारिका के अंदर गुस्सा भड़क उठता है। वह तुरंत रजनी जी के पास जाती है और शिकायत भरे अंदाज में कहती है, माँ जी, आपका बेटा कितना काम कर रहा है, ऑफिस की जिम्मेदारी भी संभाल रहा है और घर आकर किचन में भी लगा रहता है, खाना भी बना रहा है। बाब सामने दादी यह सुनते ही भड़क जाती हैं और कहती हैं, अरे अरे, वह मोटी राध्या मेरे पोते को बीमार करके छोड़ेगी, खुद तो बैठकर खाती रहती है और मेरा प्रथम उसके लिए खाना बना रहा है। उस मोटी चमड़ी राध्या को तो कुछ बनाना आता ही नहीं। मैंने पहले ही रजनी से कहा था, इतना लाड प्यार मत दो, अपनी लाडली बहू का नतीजा देखो। और भुगत मेरा पोता रहा है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं मेरा प्रथम ठीक से खाना भी खाता है या नहीं। भगवान न करे उसे कुछ हो जाए, वरना उस राध्या को मैं छोड़ूंगी नहीं। तभी निहारिका बनावटी मासूमियत से कहती है, सच में माँ जी, मुझसे तो अब प्रथम को इस तरह काम करते हुए देखा नहीं जाता। मैं चाहती हूँ कि वह हमारे पास वापस आ जाए। जानती हूँ यह आसान नहीं है। उधर राध्या बुलबुल और एकता भाभी को भी अलग करना चाहती है और इधर प्रथम पर कंपनी का बहुत दबाव है। वह किचे कब वह अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान नहीं रख पा रहा। अब आप ही कुछ कर सकती हैं माँ जी। राध्या को तो खाना बनाना भी नहीं आता, सारा काम प्रथम कर रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह हम सबसे दूर हो जाएगा। प्लीज माँ जी, कुछ कीजिए। निहारिका की बातें सुनकर एकता भाभी भी कहती हैं कि वह चाहती हैं प्रथम और राध्या फिर से परिवार के साथ आ जाएं, सब पहले की तरह एक हो जाएं। रजनी जी की आंखें भर आती हैं। वह भावुक होकर कहती हैं, मैं भी यही चाहती हूँ कि सब फिर से एक हो जाएं, लेकिन ओमकार जी अपनी बात पर अडिग हैं। उन्हें समझाना हमारे बस में नहीं है। अब मित्तल परिवार में खुशियां लाने का एक ही तरीका है, अहम और प्रथम दोनों मिलकर ओमकार जी से माफी मांगे। लेकिन इन दोनों भाइयों को साथ लाना बहुत कठिन है। तभी एकता भाभी कहती है, मैं अहम को मना लूंगी। आप जाकर प्रथम को समझाइए कि दोनों भाई साथ मिलकर ओमकार जी से बात करें। रजनी जी कहती हैं, अगर दोनों बेटे एक साथ ओमकार जी के सामने खड़े हो जाएं, तो शायद उनका दिल पिघल जाए। निहारिका चुपचाप यह सब सुन रही होती है। उसके चेहरे पर हल्की सी चालाक मुस्कान उभर आती है। वह मन ही मन सोचती है, अगर अहम और प्रथम एक हो गए तो मेरी सारी योजना खत्म हो जाएगी। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि दोनों भाई कभी साथ न आ सकें। उधर अपने घर में प्रथम लैपटॉप पर काम में व्यस्त होता है। राधिया उसके पास आकर कहती है, प्रथम सर, आप इतना काम मत किया कीजिए। आपको इस तरह थका हुआ देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। प्रथम मुस्कुराकर कहता है, जब तक तुम मेरे साथ हो कोई भी काम मुश्किल नहीं लगता। राध्या प्यार से उसके सामने खाना रख देती है और कहती है, पहले खाना खा लीजिए, फिर काम कीजिए। प्रथम उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देता है, लेकिन दूर खड़ी निहारिका यह सब देख रही होती है और उसके मन में एक खतरनाक योजना आकार ले रही होती है। वह अपने कमरे में जाकर फोन उठाती है और किसी को कॉल करती है। धीमी आवाज में कहती है, मुझे ऐसा इंतजाम करना है कि अहम और प्रथम के बीच हमेशा के लिए दुश्मनी हो जाए। फोन के दूसरी तरफ से कुछ जवाब आता है और निहारिका के चेहरे पर शैतानी मुस्कान फैल जाती है। अब असली खेल शुरू होने वाला है। तो जी हाँ दोस्तों, मन अति सुंदर के इस नए एपिसोड अपडेट में आपका स्वागत है।